हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी तो मैं भोपाल में ही हूँ। अभी वापस पिपरिया नहीं गई हूँ, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ पिपरिया में, वहाँ पे नहीं गई हूँ। अभी मैं एग्ज़ाम देने भोपाल आई थी, तो आज मेरी दीदी का एग्ज़ाम था। उनका एग्ज़ाम अच्छा गया और फिर अब हम शाम को वापस पिपरिया जाने वाले हैं। शाम को मेरी ट्रेन है और तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं दोपहर में पढ़ाई कर लेती हूँ और मुझे IBPS क्लर्क जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी है, तो आज ही से शुरू कर देती हूँ। कल तो मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की थी। कल तो मैं इतनी थक गई थी, वहाँ से आने के बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं सो गई थी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि स्टार्टिंग में रीजनिंग से करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में रीजनिंग में मैंने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। और अर्थमेटिक तो अभी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि 10 से 15 दिन है, इसमें क्या ही अर्थमेटिक होगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं DI पे ध्यान दूँगी और स्पीड मैथ में मैं अपनी जो स्पीड है वो बढ़ाऊँगी। और रीजनिंग में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, और इंग्लिश में मुझे मॉक लगाने हैं। तो वो मॉक से ही हो पाएगा, अभी जितना हो पाएगा सही से। तो बस यही सोचा है, मेरा 15 दिन का यही टारगेट होने वाला है। तो स्टार्टिंग में आज से करती हूँ। पहले तो मैं पजल की कुछ ड्रिल लगा लेती हूँ। नहीं, पजल की पहले ड्रिल नहीं लगानी है, पहले मुझे DI की कुछ क्लास देखनी है। तो पहले मैं DI की क्लास देखूंगी, उसके बाद मैं पजल की ड्रिल लगाऊंगी, जिससे स्पीड इंक्रीज होगी और जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आप। फिर फाइनली मैं DI कंप्लीट करने बैठ गई थी, मतलब DI की क्लास देखने बैठ गई थी। और अब मैंने सोचा है कि अब तो मुझे DI की पूरी क्लास कंप्लीट करनी है। लास्ट टाइम मैं नहीं कर पाई थी, SBI का जो पेपर था तब तो। और उसमें फिर लास्ट टाइम मैं देख रही थी, लास्ट टाइम पे कितना ही समझ सकता है इंसान। अरुण सर की क्लास देख रही थी और उसमें फिर मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन इतनी हेल्प हो गई थी कि मैं क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किए थे एग्ज़ाम में, तो मैं 2 DI करके आ गई थी और उसके पूरे क्वेश्चंस करके आ गई थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी लास्ट टाइम DI सीखने का। तो अभी मैं DI की क्लास देखने लगी थी वापस से, और जो क्वेश्चंस मैंने देखे थे और उनको अब सॉल्व कर रही थी मैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी होता है। मैं लास्ट टाइम क्या कर रही थी कि मैं है ना क्वेश्चन सॉल्व कम ही कर रही थी, मतलब जितनी क्लास देखी उसके बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करना। और क्लास भी आधी ही देखती थी, मतलब आधी क्लास देखी और उसके बाद सोचती थी कि चलो कल देख लूँगी, परसों देख लूँगी। तो ऐसे करने में DI की पूरी क्लास कंप्लीट हो ही नहीं पाई थी। मतलब जो बैच मैंने सोचा था कि पूरा कंप्लीट करूँगी मैं DI का, जिससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस DI का और मुझे अच्छे से समझ में आ जाएगी, लेकिन वो मैंने कंप्लीट नहीं किया था। फिर लास्ट मोमेंट पे जब मैं मॉक दे रही थी इतने ज़्यादा, तब मुझे समझ में आया कि उसमें तो DI ही आ रही है, मैं क्या करूँ। फिर मैंने आखिरी में अरुण सर की क्लास देखी थी, लेकिन अब मुझे अच्छे से सॉल्व करना है और ये क्वेश्चंस पूरे अच्छे से बन जाए। मतलब जितनी भी DI आए, अभी वो कैसी भी हों, किसी भी टाइप की हों, तो वो मुझे अच्छे से समझ में आ जाए और उनको अच्छे से उनके सारे क्वेश्चंस करने हैं। वैसे अगर एक बार DI अच्छी बन जाती है, मतलब सही बन जाती है, तो उसके बाद उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने टफ नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने रेशियो पढ़ के रखा है, परसेंटेज पढ़ के रखा है। अगर ये 2 टॉपिक पढ़ के रखे हैं आपने, तो फिर बहुत आसान होता है कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व हो जाएं। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो DI आई है वो बनाना आता हो आपको। और वैसे तो अभी इसमें DI बहुत ज़्यादा इजी आई थी। मैंने बताया था कि जो SBI क्लर्क में मेरी शिफ्ट में जो DI आई थी वो बहुत ईजी आई थी, और बाकी मेरी दीदी की शिफ्ट में जो आई थी वो भी बहुत ईजी आई थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्लर्क के पेपर में जो DI आती है वो ईजी आती है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मुझे पूरी सीखनी चाहिए, मतलब जितने भी टाइप होते हैं DI के उतनी पूरी सीखने चाहिए, ये ज़रूरी है। हो सकता है कभी कभी एग्ज़ाम लेने वाले का मूड अच्छा हो तो वो इजी दे दे, लेकिन कभी कभी ख़राब हो तो वो कोई बढ़िया सी DI दे दे, टफ सी और परसेंटेज बेस वाली। तो वो मैं सोच रही थी कि इनको अच्छे से सीख लेना चाहिए, फालतू में क्यों ही रिस्क लेना है। और फिर लास्ट मोमेंट पे सीखते हैं तो सच में बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, इतना प्रेशर रहता है कि मॉक देना चाहिए, कि इनको सीखना चाहिए। तो अब तो मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली हूँ इस बार तो मुझे अच्छे से पूरी सीखनी है और DI पे अच्छे से फोकस करूँगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे फोकस करना है रीजनिंग पे। पता नहीं क्यों इतना बुरा गया मेरा वो पेपर रीजनिंग का। उसमें 14 नंबर, मुझे तो देख के सच में ऐसा लगा कि ये मैंने नहीं किया, ये किसी और ने किया है। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया था ना 4-5 मंथ पहले, तब मुझे ऐसा लगता था कि रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरे किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आ जाए इसमें तो आ ही नहीं सकते हैं। बट अब देखो अब कैसा हो रहा है कि रीजनिंग में ही सबसे कम आ रहे हैं, रीजनिंग में ही सबसे कम अटैम्प्ट कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने अड्डा पे जो सब्सक्रिप्शन लेके रखा है रीजनिंग का, सौरभ सिंह सर का, मैंने उसे ओपन किया और मैंने ये क्लासेस देखी जिसमें पज़ल की थी,
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा है पज़ल में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सारी क्लास देखना शुरू कर देती हूँ, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर शुरू से जितनी भी इसकी 8-10 क्लासेस होंगी अगर वो पूरी देख लूँगी तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसा तो है नहीं कि वेस्ट चला जाएगा फिर से पूरी क्लास देखना। ऐसे भी 8 से 10 हैं, जब तक DI कंप्लीट होगी तब तक ये भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर बस मॉक देना रहेगा। तो इसलिए मैंने शुरू से ही ये पज़ल की क्लास देखना शुरू कर दिया और अब मुझे डेली एक पज़ल की क्लास देखनी है और एक DI की क्लास देखनी है। इंग्लिश पे भी मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी क्योंकि इंग्लिश में मैं अच्छे खासे अटेम्प्ट कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ड्रिल लगाने बैठ गई थी, क्योंकि ये तो ज़रूरी है ही कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बट उसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उसमें स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। क्योंकि अभी तो ऐसा हो रहा था कि 3-4 पज़ल आई थी, उनमें से मैं एक में फंस गई थी, फिर दूसरी सॉल्व भी नहीं कर पाई थी। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसके साथ मुझे स्पीड भी बढ़ानी है कि कम से कम 20 मिनट में 4 पज़ल कर लूँ मैं। तो 5 मिनट में एक पज़ल तो हो ही जाए अभी स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि फिर बाद में तो 7 मिनट की ड्रिल लगाते हैं, उसमें 2 पज़ल हो जाएँ 3.5 मिनट में, तो ये और अच्छा है। बट अभी स्टार्टिंग के लिए तो यही ठीक है कि मैं 20 मिनट में 4 पज़ल कर लूँ और उसके साथ 1-2 सिटिंग अरेंजमेंट भी हो जाए तो भी ठीक है। और मैंने सिटिंग अरेंजमेंट भी गलत कर दिया था एग्ज़ाम में, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इंग्लिश में इतनी बुरी कैसे हो गई, सॉरी रीजनिंग में इतनी बुरी कैसे हो गई, इंग्लिश में नहीं हुई थी। फिर उसके बाद मैंने ये ड्रिल चालू की और फिर फटाफट इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, बट मैंने स्किप ज़्यादा कर दिए थे, मतलब ऐसे कहीं क्वेश्चंस आ गए थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं कौन से सॉल्व करूँ इनमें से, तो मैंने स्किप कर दिए थे। मतलब एक पूरी पज़ल मैंने स्किप की थी और फिर उसके बाद मैंने अगली पज़ल बनाई थी, तो स्किप तो फिर भी कर ही दी थी मैंने। स्किप करना नहीं चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं जितने हम ये ड्रिल में कर लेते हैं कि चलो स्किप कर दिया नेक्स्ट तो मिल ही जाएगा। उस वहाँ पे तो फिर ऐसा ही होता है कि जो तुम्हें मिला है उसी को तुम्हें करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने स्किप कर दिया, लेकिन अब मुझे ऐसा करना नहीं है। बट फिर मैंने सॉल्व किया और इसका रिज़ल्ट भी ओके आया था कि जैसा कि मैं एग्ज़ाम में करके आई हूँ उस हिसाब से तो रिज़ल्ट तो ऐसा आना ही था। मतलब मेरी अभी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है पज़ल को लेके और मुझे इंक्रीज़ करनी ही है। और आप मेरा फेस देख सकते हो कि पज़ल करते टाइम मैं कितनी सीरियस हो जाती हूँ कि क्या है इसमें, कैसे करना है, मुझे समझ में ही नहीं आता कभी कभी तो। फिर भी लेकिन कभी कभी आ जाता है और मैं बना भी लेती हूँ, लेकिन एक चीज़ में फंस जाती हूँ। और एग्ज़ाम में तो मैंने ऐसे ही किया था कि वहाँ पे पज़ल में दिए थे कि एक साल में 8 लोगों का जन्म हुआ है और मैंने वहाँ पे लिख दिया था 7। वहाँ पे क्वेश्चन में 8 दिया था और मैंने 7 लोगों का वो पज़ल ड्रॉ कर लिया था। तो पूरा पज़ल ख़राब हो गया था और टाइम भी इतना कम बचा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ और मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए। मतलब 14 कर पाई थी बस। और फिर इसका रिज़ल्ट ये आया था कि मेरे स्कोर 6 आए थे और 7 सही निकले थे क्वेश्चंस। रिज़ल्ट बहुत बुरा था और फिर उसके बाद मैं वापस पिपरिया आ गई अपने घर। रात तक मैं घर पहुंच गई थी। मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।